जहांगीर महल के नाम से ये बिल्डिंग जानी जाती है। मुगल और हिंदू कैसे दोस्त बने? कहा है कि स्वार्थ लाभ भय नहीं प्रीति। ये जो राजा थे वीर सिंह, इनने भी थोड़ा सा जहांगीर सलीम का स्वार्थ लाभ किया। देखिए, सलीम और अनारकली की कहानी अपन ने सुनी है। तो कहते हैं कि जब अकबर ने अनारकली को मरवा दिया तो सलीम अपने बाप अकबर से विद्रोह करके प्रयाग चला गया, इलाहाबाद। उसी समय अकबर के दरबार में एक नवरत्न था अबुल फजल, अकबरनामा वगैरह जिसमें लिखा है। अबुल फजल चाहता था कि मैं सलीम को मार दूं और मैं बादशाह बन जाऊं। होता भी है, जब घर में अपने समस्या चल रही हो तो उसका फायदा तीसरे लोग उठाते हैं। तो अबुल फजल उसको फॉलो करता है, सलीम को, आगरा से, मगर प्रयाग जाने के लिए उसको बुंदेलखंड का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। तो ये राजा वीर सिंह इसको रोकते हैं ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर से बुंदेलखंड का बॉर्डर शुरू होता है। ग्वालियर में रोक के अबुल फजल को उसका सिर काटते हैं। ग्वालियर के पास एक जगह है आंतरी, उसका सिर काटा और कटा हुआ सिर लेके इसने साइबुल फजल का सिर सलीम को गिफ्ट किया कि ये तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हें मारने आ रहा था। इससे जो है सलीम और ये जो ओरछा के राजा वीर सिंह थे, इनकी दोस्ती काफी स्ट्रांग हो। और जब सलीम जहांगीर बना, बादशाह बना, तो फिर उसके सम्मान में ये वाला महल बनवाया गया। इसको बनने में था 22 साल लगे, 1605 से 1627। मगर आप में से कुछ लोग आए हैं और आपको शायद पता भी होगा कितने दिन और कितने रात के लिए महल यूज हुआ। नहीं पता। नहीं सर, कुछ लोग कहते हैं नहीं आया, कुछ कहते हैं आया, मगर जहांगीरनामा में ये लिखा है कि जब जहांगीर दक्षिण विजय के बाद अहमदनगर से लौट रहा था तो वो एक रात सेंट्रल इंडिया में अपने दोस्त के पास रुका। जगह का नाम मेंशन नहीं है जहांगीरनामा में, पर जहांगीरनामा में ये चीज मेंशन है। तो कहते हैं कि इसी जगह पे एक रात केवल वो रुका। सोचिए, 22 साल बनने में लगे और एक रात के लिए ये महल का यूज हुआ। चलो आप लोग आगे चलो। मगर जब जहांगीर यहाँ आया होगा तो आप इमेजिन करिए ये महल कितना सुंदर रहा होगा। दुल्हन की तरह इसको सजाया, और इस महल का उसकी विजिट के बाद यूज हुआ एज ए गेस्ट हाउस। मतलब राजा ने जहांगीर को होस्ट किया, उसके बाद ये जो लोकल राजा थे ये फेमस हो गए, तो छोटे छोटे राजा यहाँ आने लगे। एज ए गेस्ट हाउस इसका यूज हुआ। और इसका दूसरा अट्रैक्शन है इसका आर्किटेक्चर। जैसे ये हाथी वगैरह आप देखेंगे, इंडिया में बहुत कम पैलेसेस हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ये एलिफेंट्स जो हैं ये हिंदू हो गए। इसके ऊपर नॉन लिविंग ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो है बालकनी को सपोर्ट कर रही है, ये मुस्लिम हो गई। हिंदू में लिविंग और इस्लामिक में नॉन लिविंग, ये सिंपल डिफरेंस है। जाली वर्क जो आप देख रहे हैं विंडोज में, ये पूरा मुस्लिम है। महिलाएं वहां से देख ले, उनको कोई ना देख पाए झरोखों से। दो तरह की डोम है, आपने बहुत रेयर देखी होंगी। ये प्लेन डोम देखिए, ऑनियन शेप जो डोम है ये मुस्लिम है, और ये जो धारीदार डोम है ये हिंदू है। मुस्लिम डोम आपने काफी देखी होंगी, बट कभी नहीं देखा होगा कि उनके ऊपर कमल का फूल आ रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर मिक्सचर है दोनों आर्किटेक्चरल हार्मोनी का। उस जमाने में हिंदू और मुस्लिम कैसे हैप्पीली रह रहे थे, आर्किटेक्चर और आर्ट कैसे फ्लोरिश कर रही थी। एक एग्जाम्पल है, इसमें टोटल है 236 कमरे इस पैलेस में। 100 कमरे मैडम इसके बेसमेंट में है सर्वेंट्स और सोल्जर्स के लिए, 100 कमरे इधर हैं हरम के लिए, और 36 कमरे इसके ऊपर हैं। इस महल का जो कलर था, दीवारें इसकी पेल येलो कलर में पेंट थी, और अभी भी आप देखेंगे मैडम ये ब्लू और ग्रीन सिरेमिक का काम हुआ पड़ा है। ये लैपिस लाजुली टर्क्वाइज स्टोन है जो पर्शिया से उस जमाने में इंपोर्ट करके मंगाए जाते थे। तो ये उसी का काम है। ब्लू जो है हिंदू के लिए और ग्रीन उसके लिए। इसका मेन है, बीच में ये पुल था, इसको आप वजू खाना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जहांगीर के लिए बना था। और बताते हैं कि जब जहांगीर की विजिट खत्म हो गई तो इसको ढक दिया गया, ढक के इसका यूज हुआ एज ए डांसिंग प्लेटफॉर्म। फिर बालकनी बनाई, ये 2 बालकनी पीछे आप देखेंगे, एक राजा के लिए, एक गेस्ट के लिए कोई आ रहा है तो वो कल्चरल परफॉर्मेंस। इसके बीच में वजू खाना, चारों तरफ पानी भर के वाटर बॉडी, इसमें रोज फ्रेगनेंस वगैरह डाल के रखते थे ये लोग। इसमें जो अपन आए थे बेसिकली वो था इसका पीछे का दरवाजा। मैंने बताया आपको इसका मेन एंट्रेंस सामने है, तो आइए आपको मेन एंट्रेंस दिखाते हैं, फिर अपन वापस आएंगे। उसके बाद आपको कुछ 3-4 महीने अगर आप ऊपर फोटोग्राफी